चलें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेशन का आगाज़ करते हैं। अच्छा, अभी मेरी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है? जी, मेरे पास शो हो रही है, मुझे नज़र आ रही है। जी, जी, आ रही है। अच्छा देखें, ये जो है इसमें क्या है, आप जिसकी मुझे आवाज़ आ रही है वो रेहान साहब है ना? जी सर, रेहान बात कर रहा हूँ। अच्छा, देखें ये सेशन हम ज़ूम पे फ्री सेशन कर रहे हैं, तो माइट बी पॉसिबल के बल्कि जो है वो ये 40 मिनट के बाद एक्सपायर हो जाएगा सेशन, और फिर जूम के मुताबिक तो ये दोबारा अलाउ नहीं करेगा कि 40। तो रेहान साहब आप फिर दोबारा एक सेशन बना लीजिएगा जूम का ना, ग्रुप पे जो है वो उसका लिंक दे दिएगा, तो दोबारा जो है वो लोग ज्वाइन कर लेंगे उसको, मुझे होस्ट बना दिएगा तो वो हम दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे उसको। ठीक है सर, ओके। अच्छा देखें, होलसेल एफबीए जो है वो हमें सीखना है, हमें समझना है कि होलसेल अमेज़न होलसेल एफबीए होता क्या है। तो उससे पहले जो है ना, हम कोई भी काम शुरू करने से पहले हम अपने माइंडसेट का आइडिया लगाते हैं कि जो है वो हम यानी हमारा माइंड जो है वो हमें क्या काम करना अलाउ करता है, और किन कामों में आके स्ट्रक हो जाता है, और मतलब वो हमारा पैशन नहीं होता। तो माइंडसेट को हम जो है वो 3 सवाल होते हैं हमारे पास कि हम कौन हैं, कौन लोग हमें जानते हैं और हम किन लोगों को जानते हैं। तो उससे जो है वो हम अपनी जो है वो प्लानिंग करते हैं कि हमें करना क्या है आगे। तो उसमें हम ना 3 काम कर सकते हैं, 3-4 काम कर सकते हैं कि अगर तो हमारे पास पैसा मौजूद है तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कहीं, और अगर पैसा नहीं है और हम जो है वो कोई फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो सर्विसेज बेस्ड बिजनेस जो है वो उसमें होता है। अब होलसेल एफबीए में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट की कैपेबिलिटी भी रखते हैं और काम करने की भी रखते हैं कि वो खुद ही काम करें और खुद ही जो है उनकी इन्वेस्टमेंट हो। और इसमें तीसरा फ्रीलांसिंग जब भी किया है कि बिल्कुल फ्रीलांसिंग करना है, कि ना तो आपको किसी को, आपको सर्विसेज तो देना है लेकिन वो टास्क वाइज सर्विसेज है, फ्रीलांसिंग सर्विसेज। तो सबसे पहले हम अपने आप को जो है ना किसी सेगमेंट में सेटल डाउन करते हैं कि हम कौन से सेगमेंट में आते हैं, कि आया हम सर्विसेज बेस्ड सेगमेंट में आते हैं कि हम लोगों को सर्विसेज देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें कि हम जो है वो बहुत सारे लोगों के अकाउंट चलाते हैं होलसेल एफबीए में ना, तो एक टीम बना लेते हैं, तो वो सर्विसेज बेस्ड बिजनेस होता है, और लोग इसी तरह पीएल की रैंकिंग लॉन्चिंग करते हैं, माइक्रो एजेंसी बनी हुई होती है। इसी तरह इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू है कि इन्वेस्टमेंट मौजूद है और आप जो है वो लोगों को हायर करते हैं और उनसे सर्विसेज लेते हैं, फ्रीलांसर से सर्विसेज लेते हैं, और लोगों को कमीशन या इक्विटी बेस पे जो है वो हायर करते हैं, और आप जो है वो अर्निंग के गोल अपना सेट कर। अच्छा तो इसमें ना माइंडसेट है कि आप अगर पीएल की बात करें ना, तो पीएल बंदा एक आदमी, 2 आदमी भी मिलके जो है वो कोई पीएल लॉन्च कर सकते हैं, और पीएल में एक इन्वेस्टमेंट चाहिए और एसेट बनता है, और मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें हम ग्रुप में देखते हैं कि कोई जो है वो होलसेल को जो है वो डिच कर रहा होता है, कोई पीएल को डिच, होलसेल करने वाला पीएल को डिच करता है। तो मतलब इस सेंस में जो है ना, कोई भी बिजनेस मॉडल गलत नहीं होता, और कोई भी बिजनेस मॉडल प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, चीज़ों के नुकसान और फायदे हो सकते हैं, लेकिन जो है कोई बिजनेस जो है वो किसी लिहाज से सही होता है और कोई किसी लिहाज से उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो इसी तरह पीएल और होलसेल में अगर कंपैरिजन करें तो पीएल एक अपना जूस रखता है, और एक होलसेल एफपीए जो है वो एक उसकी अपनी रंगीनियाँ है। तो अगर कोई पर्सन जो है वो, इसमें ऐसा होता है कि उसकी नेगोशिएशन स्किल बहुत अच्छी हैं और वो लोगों से बात करना पसंद करता है, और जिसको हम एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, तो वो होलसेल एफबीए में अच्छा चल सकता है। अच्छा, होलसेल एफबीए में सबसे फ़ायदे की बात ये होती है कि आप छोटी इन्वेंट्री परचेज करते हैं।
आपका रिस्क फैक्टर जो है वो कम होता है, क्योंकि आप जो है वो किसी के 50 यूनिट परचेज कर रहे हैं, किसी के 100 यूनिट 200 यूनिट। तो अगर इन एनी केस वहाँ पे सिचुएशन आती भी है या उसका BSR अप डाउन होता भी है, तो आपको सिर्फ उस छोटी सी इन्वेंट्री जिसकी कॉस्ट शायद $400 हो, जिसकी $800 कॉस्ट हो, उसी का लॉस होता है, या लॉस भी नहीं होता, वो ब्रेक इवन पे आपको सेल करनी पड़ती है, माइनर लॉस में सेल करनी पड़ती है। तो होलसेल FBA में जो है वो सबसे अच्छी और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि आपका रिस्क फैक्टर जो है वो कम होता है। अच्छा, अब हम ये जो है वो इसका हम अपनी लर्निंग शुरू करते हैं ना। लर्निंग इस हवाले से देखें, ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग मैंने मैसेज में भी जिक्र किया था कि हम ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे। अब ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग से क्या मुराद है कि एक चीज़ होती है कि आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया और आपको आउटलाइन दे दी उस कोर्स, ये आउटलाइन है, निगोशिएशन किस तरह करते हैं, हंटिंग किस तरह करते हैं, क्या जो है वो हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो तमाम आपको एक आउटलाइन दे देते हैं और आप वो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो यानी ये कन्वेंशनल वे ऑफ लर्निंग है कि आपने, आपके पास कोर्स मौजूद है और अब आपको पता है कि यार आज जो है ना रिवर्स सोर्सिंग का टॉपिक होगा, आज जो है कन्वेंशनल सोर्सिंग का होगा, आज जो है वो जो हम ब्रांड्स को फोन कॉल करते हैं उसका सेशन। तो जब इस अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो होता क्या है कि हम वही चीज़ सीखते हैं कि जो हमारी आउटलाइन में मौजूद होती है। तो अब ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग से मुराद ये है कि हम कोई ऑब्जेक्ट सेट कर लेते हैं कि हमें करना क्या है, हमें जो है वो सीखना क्या है। अब होलसेल FBA जो है वो सब लोगों को, आप लोगों को पता होगा कि अमेज़न के 3 बिजनेस मॉडल्स होते हैं, PL होता है, होलसेल FBA होता है और ड्रॉप शिपिंग होते हैं। तो वो मुझे जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है यार था। जी अरसलान भाई बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो अब क्योंकि सब जो है वो DC इंक्यूबेटर में भी जाते रहते हैं और सब इस चीज़ से टच में है और ग्रुप में भी जो है वो एक्टिव होते हैं, तो सबको जो है वो पता है कि PL क्या है, होलसेल FBA क्या है और ड्रॉप शिपिंग क्या है। तो हम यहाँ पे एक टारगेट सेट करते हैं कि हमें सीखना क्या है। आज मैं जनरल इंट्रोडक्शन तो दे दूंगा आपको कि जो होलसेल FBA में ये होता है, इस तरह हंटिंग करते हैं, जो शायद मैं 3-4 सेशन में जो टॉपिक कवर करता हूँ वो आज मैं कवर कर लूँगा तमाम टॉपिक। शायद कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी हो जाए, बहुत चीज़ें हो जाए, लेकिन जो चीज़ समझ में ना आए उसको आप नोट डाउन कर लें, और नोट डाउन करने के बाद मुझसे ना पूछें, मुझसे भी बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन जो है ग्रुप में सर्च कर लें, उसको ग्रुप में जो है वो पोस्ट कर दें, या जो है वो बिल्कुल मुझसे पूछें, मैं अवेलेबल हूँ। तो अब बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी निकलेंगी आपके, क्योंकि ये कोई प्रॉपर हम कोर्स नहीं कर रहे, हम मैक्सिमम जो है ना 4 सेशन करेंगे इस तरह के। आज अगर हमने 1 घंटे सवा घंटे का सेशन किया है तो आइंदा आने वाले वक्तों में हमें पता चल जाएगा कि कौन लोग सीरियस है इस काम में और कौन नहीं है, तो हम प्रिसाइज सेशन करेंगे, यानी फोकस सेशन करेंगे। अच्छा, इसमें क्या है कि हम टारगेट कैसे सेट करना है हमें ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग का, कि हम फाइवर्स और अपवर्क पे जाएंगे और जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि जो होलसेल अमेज़न होलसेल FBA हमने टाइप किया और हमने देखा कि लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो अब वो जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो उसमें मुख्तलिफ टास्क हो सकते हैं कि आपको कोई ब्रांड हंट करके दे रहा है, कोई जो है वो स्कैन करके दे रहा है, कोई जो है वो प्रोडक्ट फीड जो है वो एनालाइज करके दे रहा है। तो अब वो जॉब डिस्क्रिप्शन है लोगों की, तो अब आपको क्या लर्निंग करनी है कि असाइनमेंट 1 ये है कि आप लोगों को कुछ बुलेट पॉइंट की सूरत में मुझे बताना है कि आप लोग सीखना क्या चाहते हैं, ऑब्जेक्ट सेट करना है अपना कि आप लोग करना क्या चाहते हैं। अब उसका आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कि फाइवर्स और अपवर्क पे जाएंगे और आप वहाँ पे जो अमेज़न होलसेल FBA कर रहे हैं उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि आप जो है वो क्या सीखना चाहते हैं। और हो सकता है उसमें कोई नई चीज़ हो सकता है उसमें कोई, अब होलसेल FBA में होता ये है ना कि आप बाज़ औक़ात किसी बड़े ब्रांड से जब कांटेक्ट करते हैं तो वो आप उसकी, तो वो आराम से आपको अकाउंट नहीं देता, तो आप उसके ब्रांड में या उसकी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करने की बात करते हैं कि हम आपकी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करेंगे। वैल्यू कैसे ऐड हो सकती है कि आप उसको, जिस तरह हम PL की रिसर्च करते हैं उस तरह उसके ब्रांड्स की रिसर्च करेंगे, यानी लिस्टिंग का ऑडिट करेंगे
ऑडिट करने के बाद उसको बताएंगे कि ये फ्लॉज हैं। अगर आप अपना टाइटल ये कर लें, अगर बुलेट पॉइंट ये कर लें, डिस्क्रिप्शन ये कर लें, अगर आप ईबीसी ऐड कर लें इसमें, तो आपकी लिस्टिंग बेहतर हो सकती है और हम आपकी लिस्टिंग बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आप हमें होलसेल या ट्रेड अकाउंट दें और अपनी प्रोडक्ट हमें ट्रेड प्राइस पे ऑफर करें तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये तो आप जो ब्रांड में वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, अगर वो ब्रांड सीरियस है और अमेजोन पे रैंकिंग का वाकई, तो आप उससे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन सेट करवा सकते हैं कि आप एक तो मैप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं कि मिनिमम एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी होती है कि जो कि ब्रांड आपको ये फिक्स करता है कि जो है वो आप ब्रांड आपको जो है वो ये बात का पाबंद करता है कि आप उससे कम में जो है वो उस प्राइस से कम में जो है वो सेल नहीं करेंगे। अच्छा, ये मैप पॉलिसी होती है, तो आप उस पर मैप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं उस प्रोडक्ट पे। आप उस पर जो है एफपीए सेलर की लिमिट करवा सकते हैं कि आप 4 या 6 से ज़्यादा जो है इस पर एफपीए सेलर अलाउ नहीं कर, क्योंकि आप उसकी वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं, ब्रांड्स की जो है वो वैल्यू एड कर रहे हैं उसमें, और जो है वो उसको जो है वो आप बूस्टअप कर रहे हैं ब्रांड को, यानी उसकी सेल आप उसमें तमाम जो आप पीडीएफ की फाइल बना के ब्रांड्स को देते हैं ना, तो आप उसमें तमाम चीज़ें कर सकते हैं कि आप उसमें ये बता सकते हैं कि अभी आपकी अगर पर मंथ सेल ये है, अगर आप अभी जो है वो 800 यूनिट सेल करते हैं तो ये रैंकिंग या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के बाद जो हम आपको ऑडिट रिपोर्ट बना के देंगे और आप उसको जो है वो उसके रेमेडियल एक्शन करेंगे, तो उसके बाद आपकी जो सेल है ना वो 2x हो जाएगी या 1.5x हो जाएगी। तो ये इस तरह करके हम जो है वो ब्रांड्स में वैल्यू एडिशन की जब बात करते हैं तो ब्रांड हमें अलाउ करते हैं और हम बोलते हैं कि आप जो है वो रिटेल पार्टनरशिप ले लें हमसे। रिटेल पार्टनरशिप भी होती है और मार्केटिंग पार्टनरशिप भी होती है। तो मार्केटिंग पार्टनरशिप अलग होती है रिटेल, तो आप इस तरह की सर्विसेज भी होलसेल एफपीए के मॉडल के थ्रू दे सकते हैं ब्रांड्स को, जिससे ब्रांड्स आपको जो है वो अकाउंट दे सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ आ गई कि हम जो है वो लिस्टिंग ऑडिट कैसे करेंगे। अब लिस्टिंग ऑडिट का अगर आप लोग को सीखना तो एक बुलेट पॉइंट आप मुझे बना के देते, चाहे 3 बुलेट पॉइंट दें, 5 बुलेट पॉइंट दें कि आप लोग यानी सीखना क्या चाहते हैं, लर्निंग क्या है आपकी ना। तो वो मुझे ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ, ये फाइल मैं पूरी आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा। तो ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इस पर मुझे आप फाइवर सब्सक्राइब पे जाएं और जॉब डिस्क्रिप्शन देखें और आप मुझे बना के देंगे क्या सीखना है। तो हम जो मजीद 3 सेशन है हमारे, हम उसको डिज़ाइन कर लेंगे, रीडिज़ाइन कर लेंगे कि हम जो है वो किस तरह इसको अब इस लेक्चर में क्या कवर करें, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो वो जो है वो एक ऑब्जेक्ट सेट हो जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट सेट हो जाएगा, आपने रिसर्च की हुई है उसकी कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन है और आपको जो है वो ये सीखना है, तो जब आप वो सीखेंगे तो आप को उस जो स्किल सेट है उसकी यानी आपको कहीं ना कहीं हंगर होगी उसकी कि आप मतलब वो सीखना चाहते हैं। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ तो ये हो गई कि हमें जो है ना पहला असाइनमेंट ये है कि हमें जो है ना आप 3 बुलेट पॉइंट, 5 बुलेट पॉइंट, 6, 10 कितने भी बुलेट पॉइंट बना के भेज दें कि सीखना क्या है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या हो गई कि अगर हम ये देखें, ये तो हमारा पहले डिस्कस हो गया कि किसी को भी मतलब शायद ही कोई ऐसा हो कि जिसको ना पता हो कि ये 3 मॉडल होते हैं। ये तो जो है वो तोते की तरह हटवा दिए जाते हैं ग्रुप्स में हमको कि जो है वो हमें ये पीएल होता है, होलसेल एफपी होता है और ड्रॉप शिपिंग होता है। तो अगर हम होलसेल एफपीए की बात करें, यहाँ से हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। अच्छा, अगर किसी की कोई सजेशन हो तो बिल्कुल जो है वो अभी यहाँ तक कोई बात हो तो बिल्कुल बताएं। मैंने शायद जिन लोगों को अनम्यूट किया हुआ है वो म्यूट किया हुआ है, तो जिसको कुछ बोलना है तो वो बिल्कुल बताए ताकि मैं जो है उसको अनम्यूट कर दूं। ओके सर, सारी चीज ओके। ओके, रेल साहब आपका हाथ उठा हुआ नजर आ रहा है। जी सर, मैं बस छोटी सी एक बात ये शेयर करना चाह रहा था सबके लिए कि अगर हम जैसे आप की बात चल रही है तो इसके बीच के अंदर हमारे जहनों के अंदर जो भी क्वेश्चंस आते चले जाएं तो हम उनको अपने पास लिखते चले जाएं, और सेशन के एंड के अंदर वो क्वेश्चन हम आपसे पूछ लें ताकि एक फ्लो भी बरकरार रहे, और जो भी हमारे क्वेश्चंस हो रहे हैं तो उनका आंसर भी हमें इसी सेशन में मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे।
जी बिल्कुल बिल्कुल। आप जो है वो हम जो है वो आखिर के जो है वो 10 मिनट 15 मिनट इसके लिए कर सकते हैं कि जिसके भी सवाल आते हैं वो बिल्कुल सवाल करे और चीज़ें कर ले। अच्छा, तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, होलसेल एफडी आप देखें, जर्नल भी जो है वो पता ही होगा सबको, लेकिन एक इंट्रोडक्शन ये है कि देखें हम अगर सेगमेंटेशन करते हैं ना, ये जो सप्लायर्स होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, सेगमेंटेशन इस तरह करते हैं कि मैन्युफैक्चर ब्रांड्स होता है सबसे पहले, और वो अपनी प्रोडक्ट किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। अब वो उस डिस्ट्रीब्यूटर को ऑथराइज भी कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट उठाई हो। तो लेकिन हमारा कॉमन सेंस ये होता है, या नॉर्मली हम ये सेंस करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा अथोराइज होते हैं मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स के साथ, अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना मजीद होलसेलर्स और सप्लायर्स को अपनी प्रोडक्ट देते हैं, और होलसेलर सप्लायर जो है वो अगर इन एनी केस कोई इन्वेंट्री ऐसी लिक्विडेट होने वाली, अच्छा लिक्विडेटर से जो है वो आम रिटेलर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी कर सकते हैं, तमाम लोग लिक्विडेटर से कांटेक्ट करने के हमें अपनी इन्वेंट्री लिक्विडेट करवानी है, यानी उसका ऑप्शन करना है, या जो है वो उसको बिल्कुल ब्रेक इवन पे सेल करनी है, या जो है वो लॉस में सेल करनी है, बस उसको हमें निकालना है, लिक्विडेट करनी है उस इन्वेंट्री। तो हम जो अमेज़न होलसेल एफबीए का काम करते हैं ना, हम मैन्युफैक्चरर के साथ करते हैं, ब्रांड्स के साथ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ करते हैं, और होलसेलर और सप्लायर के साथ करते हैं। लिक्विडेटर के साथ हम काम नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि इनके पास क्वालिटी का इशू होता है और इनवाइसिंग का इशू होता है, कि जब आपको ये इनवाइस देते हैं और अमेज़न पे आप वो इनवाइस जमा करवाते हैं तो अमेज़न वो एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि लिक्विडेटर्स होते हैं। आपने लिस्टिंग कोई न्यू कैटेगरी में की है, न्यू लिस्टिंग की है, आपके नई चीज देंगे, लेकिन लिक्विडेटर्स की इनवाइस कभी भी अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता। तो हम जो है हमेशा अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर की इनवाइस जो है वो अमेज़न को जमा करवाते हैं, उन्हीं के साथ काम करते हैं। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल मैंने नीचे दी है, कि एग्जांपल ये है कि सोनी, एचपी, लीगो, राधा कटलरी। तो ये जो है ना, ये वो हैं एग्जांपल है मैन्युफैक्चर ब्रांड्स की। कि सोनी जो है ना, अगर आप डायरेक्ट सोनी से कांटेक्ट करते हैं और कोई चीज़ लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपने डायरेक्ट ब्रांड से जो है वो कांटेक्ट किया। अब अब देखें, हम जो है ना सोनी को कभी भी ये रिकमेंड ये नहीं बोलेंगे कि हम आपके ब्रांड में वैल्यू ऐड करेंगे, या ये बोल सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे कि हम लिस्टिंग आपकी इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि सोनी बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर वो खुद बैठा हुआ है सोनी लेके, तो उसके पास लाजमी टीम भी होगी। एचपी बड़ा, लीगो बड़ा ब्रांड है। ये राधा कटलरी जो है ना, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया कि इसके साथ कहीं ना कहीं हमने काम किया है, तो इसको आप बोल सकते हैं ये चीज़। तो ये एग्जाम्पल मैंने दी है कि ये जो है ना, ये ब्रांड से मैन्युफैक्चर है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर क्या हो सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, ये पेट्रा, आप सर्च करें petra.com, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके पास मल्टीपल ब्रांड्स की प्रोडक्ट होती हैं। और होलसेलर और सप्लायर की मिसाल हम कोल इम्पोर्ट से ले सकते हैं। कोल इम्पोर्ट बड़ी मशहूर वेबसाइट है। अच्छा, लिक्विडेटर जो है ना, एच टे क्लोज आउट जो है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये लिक्विडेटर नजर आएगा। ये आपको प्रोडक्ट फीड भी देगा, सब कुछ देगा, लेकिन इसके पास एक तो प्रोडक्ट्स मिलती नहीं है, और अगर मिल भी जाती हैं तो आप बहुत ही सेफ साइट होते हुए जो है वो इसके साथ काम करते हैं, कि इन एनी केस अमेज़न ने इनवॉइस मांग ली तो आप इनवॉइस इसकी नहीं दे सकते हैं अमेज़न को, एच टे क्लोज आउट। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। तो हम इसको इस तरह सेगमेंट में तोड़ते हैं कि मैन्युफैक्चर ब्रांड्स, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर अथोराइज करते हैं, जो कि ब्रांड जो है वो अथोराइज करते हैं कि फला जो है वो डिस्ट्रीब्यूट। बाद में आप ब्रांड से कांटेक्ट करेंगे, वो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट दे देगा कि कैलिफोर्निया में ये है मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, न्यूयॉर्क में ये है। तो आप उनसे जाके उन सब के साथ जाके अकाउंट बना लेते हैं। ये माइट भी पॉसिबल कि कोई जो है वो अमेज़न सेलर्स के साथ काम करने के लिए तैयार हो, तो वहां से आपको कुछ ना कुछ मिल जाते हैं। अगर वो 8-10 डिस्ट्रीब्यूटर अपने देता है और आप सबके जाके अकाउंट में आते हैं, तो एक तो आपको पॉजिटिव जवाब दे देते हैं। तो ये इसकी सेगमेंटेशन है। अच्छा, इसमें ना दो तरीके से हम सोर्सिंग करते हैं अमेज़न की, कि कन्वेंशनल सोर्सिंग होती है। कन्वेंशनल सोर्सिंग में क्या होता है कि आप होलसेल डायरेक्टरीज के जरिए, गूगल सर्चेस के जरिए जो है सप्लायर्स तलाश करते हैं। अब होलसेल डायरेक्टरी क्या हो सकती है? जैसे एक हो सकती है ये सेल।
सैलू जो है वो पैड डायरेक्टरी है, ये कोई पर ईयर का इसका $60 या $67 का पैकेज देती है। आप इसमें फिल्टर लगाने का ऑप्शन भी होता है कि आप सेलेक्ट कर लें कि आपको किस कहाँ काम करना है, अमेजोन पे करना है या किस तरह करना है, तो वो होते हैं। लेकिन कोई बहुत अच्छे पोटेंशियल सप्लायर्स नहीं मिलते इससे सैलू की डायरेक्टरी से ना। आपको काम शुरू करने के लिए तो सप्लायर्स मिल जाएंगे, आप ये चीज़ें कर लेंगे, लेकिन आपको बहुत अच्छे सप्लायर्स नहीं मिलते। अच्छा, इसी तरह आप एक डायरेक्टरी है थॉमस नेट पे जाके जो है वो जितने भी सप्लायर्स हैं सबके साथ अकाउंट बनाएं, सबसे प्रोडक्ट फीड मांगे, और जो है वो ये हो सकती है। अच्छा, होलसेल डायरेक्टरी भी हो सकती है, होलसेल डायरेक्टरी भी सर्च करेंगे ना आप तो बहुत सारी डायरेक्टरीज आ जाएगी। तो इनके ये थॉमस नेट के पास फ्री में अकाउंट बन जाता है। होलसेल डायरेक्टरी यूके की भी है और यूएस की भी है। तो आप इन पे जाके और इन पे जिन पे फ्री पे अकाउंट बन सकता है वो अकाउंट बनाएं, और जो आप जिन सप्लायर्स को अप्रोच कर सकते हैं वो कर लें। तो ये कन्वेंशनल वे ऑफ सोर्सिंग है कि आपने सीधा सप्लायर से कांटेक्ट किया और उनसे बोला कि आपके पास क्या प्रोडक्ट कैटलॉग है, क्या आपके पास रेंज है प्रोडक्ट की, तो वो आप हमसे शेयर करें और होलसेल प्राइस के साथ। और अगर आपको वो प्रोडक्ट फीड इस सूरत में देता है कि आपको होलसेल प्राइस के साथ उसके यूपीसी बारकोड भी मिल जाते हैं, तो आपके पास सबसे अच्छी प्रोडक्ट फीड वही होती है कि यूपीसी बारकोड भी मिल जाते हैं उसमें और आपको होलसेल प्राइस भी मिल जाते हैं। आप उसको स्कैन अनलिमिटेड, ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है ना, कि स्कैन अनलिमिटेड और जो है उसके साथ AMC AMC स्कैन अनलिमिटेड एंड AMC एनालाइजर, ये जो है आपका स्कैनिंग टूल है, स्कैनिंग टूल। अच्छा, अब आपने यहाँ से ये कन्वेंशनल सोर्सिंग से जो है प्रोडक्ट फीड मांगने लग गए, तो माइट भी पॉसिबल कि कुछ आपको जो है वो प्रोडक्ट फीड मिल जाए यहाँ से और आप उसको स्कैन करके देखें। जब आप स्कैन करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट फीड जो है वो कन्वर्ट हो जाती है प्रॉफिट कैलकुलेशन में, यानी वो यूपीसी के अगेंस्ट में एसएन फैच करके ले आता है। जो भी स्कैन का टूल है वो यूपीसी के अगेंस्ट में जो है वो एसएन फैच करके ले आता है, और उसकी रेफरल फीस, एफबीए फीस, उसकी डायमेंशन क्या है, उसका वेट क्या है, उस पर अगर यानी रेफरल फीस जो लग रही है वो सब चीज़ें, और प्रॉफिट की कैलकुलेशन के साथ आपको बता देता है कि ये प्रॉफिट होगा इस पर। तो आप उस शीट में जाके मैनुअल फॉर्मुलेशन करते हैं। मैनुअल फॉर्मुलेशन ये करते हैं कि रेफरल फीस यूजुअली 15% होती है ऑफ सेलिंग प्राइस, तो आप उस पर फॉर्मूला लगा देते हैं। प्रॉफिट पे फॉर्मूला लगाते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है उसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट, माइनस करेंगे एफबीए फीस, माइनस करेंगे रेफरल फीस, और माइनस करेंगे आपकी जो भी शिपिंग कॉस्ट आ रही है। शिपिंग कॉस्ट का एक दूसरा सेंस है, वो फिर मैं कभी बताऊंगा। तो ये तमाम माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट निकल आएगा। तो जब आप मैनुअल फॉर्मुलेशन कर देते हैं उस शीट में, तो आपको जब आप उस प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस चेंज भी करेंगे, कि मिसाल के तौर पे आपने मैनुअली चेक किया अमेजोन पे, उसके सेलिंग प्राइस चेंज हो गए और आपने स्कैन जो शीट हुई है उसमें सेलिंग प्राइस चेंज करेंगे, तो आपका प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा। तो जब भी हम मैनुअल फॉर्मुलेशन कर देते हैं तो ये स्कैन अनलिमिटेड है। अच्छा, दूसरी वे ऑफ सोर्सिंग ये कि रिवर्स सोर्सिंग। रिवर्स सोर्सिंग में क्या है कि आप पहले प्रोडक्ट्स निकालते हैं जिनकी अच्छी सेल्फ वेलोसिटी हो, जिनके उनके क्राइटेरिया उनका कि उनका बीएसआर अच्छा हो। सेल्फ वेलोसिटी का मतलब है कि बीएसआर अच्छा हो या स्टेबल बीएसआर हो, और उस पे 2 से ज्यादा एफपी सेलर बैठे हुए हों। यानी 2 बैठे हुए हो ना, 2 में ये चांस होता है कि वो पीएल है। अब पीएल ऐसा भी हो सकता है कि 2 एफपी सेलर कैसे हैं, एक पीएल के ऊपर ऐसा हो सकता है कि किसी की कोई सिस्टर कंपनी है या कंसर्न कंपनी है, तो वो लोग आपस में जो है वो मीट करके बैठे हुए हैं। तो 2 एफपी सेलर में ज्यादा चांस ये होता है कि वो जो है वो आपस में कोई रिलेशन है उनका, और कोई गुडविल पे जो है वो मीटू करके कोई सेलर बैठा हुआ है। लेकिन 3 एफबीए सेलर में ये चांस बन सकता है कि अगर 3 एफबीए सेलर है वो तीनों अलग अलग है, तो आपका भी चांस बन सकता है कि आपको भी वो अकाउंट दे सकता है। तो आप अपना क्राइटेरिया रखते हैं रिवर्स सोर्सिंग में कि पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो उसका सप्लायर फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट का क्राइटेरिया ये है कि 3 एफबीए सेलर या उससे ज़्यादा बैठे हों,
और अमेज़न सेल नहीं कर रहे हो स्टेबल बीबी प्राइस, बीबी का मतलब ये है कि बाय बॉक्स प्राइस, बाय बॉक्स प्राइस। अब ये होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। बाय बॉक्स प्राइस, अच्छा सेलिंग प्राइस शुड बी 8 to 60। अच्छा ये डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि आप क्या रखते हैं, यानी सेलिंग प्राइस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है कि हम एस्टिमेट करते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है ना हमारे जो सोर्सिंग प्राइस है वो 40% ऑफ सेलिंग प्राइस होता है, क्योंकि उसमें एफबी फीस भी आती है और आपका प्रॉफिट भी शामिल होता है। तो 40% इन एनी केस अगर $100 की कोई चीज़ है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें $40 की सोर्सिंग प्राइस पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ पे 100 भी करते हैं कि ये आप जो है वो $100 की कोई चीज तलाश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप उसके 10 यूनिट भी बाय करेंगे तो आपको $400 के वो 10 यूनिट की कॉस्ट पड़ेगी आपको। तो आपका बजट क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये क्राइटेरिया 8 to 60 ये सेट करते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट है। अगर $5,000 की इन्वेस्टमेंट है तो हम यहाँ पे 30 रखते हैं, हम यहाँ पे 30 कर लेंगे। अगर 5,000 की, अगर जो है वो 8,000 की है तो हम यहाँ पे 40 कर सकते हैं। अगर 10,000 की है तो हम यहाँ पे 60 कर सकते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया, ये हमें रैशनल डिसीजन लेना होता है। अच्छा ये दो तरीके हो गए सोर्सिंग के, अभी मैं इसको बताता भी हूँ कि ये होता कैसे। अच्छा हमें टूल्स क्या क्या चाहिए होते हैं, जो हम हंटिंग करते हैं हमें टूल्स क्या क्या चाहिए होते हैं। तो हमें सबसे पहले तो कीपा चाहिए होता है, कीपा की क्रोम एक्सटेंशन और वेब एक्सेस चाहिए होता है। डीएस क्विक व्यू, क्रोम एक्सटेंशन, ये भी मैं अभी आपको सब दिखा देता हूँ, ये जो टूल चाहिए होता है। तो ये स्कैन अनलिमिटेड हमें अगर किसी एक के पास मौजूद है तो हम उससे काम चला लेते हैं, लेकिन ये अलग लेने की जरूरत नहीं है हमें इनिशियल जब हम काम कर रहे हैं। अच्छा वीपीएन, एएमसी कैलकुलेटर एक काउंट स्टॉक है जो कि काउंट बताता है कि दूसरे सेलर्स के पास कितना स्टॉक मौजूद है। एएमसी कैलकुलेटर प्रॉफिट की कैलकुलेशन, हीलियम 10 की एक्सटेंशन होती है। डीएस क्विक व्यू वो मैं अभी आपको जब उस पेज पे आते हैं तो बता दूं। अच्छा स्कैन अनलिमिटेड, ये जो वीपीएन की बात कर रहे हैं हम, वीपीएन की जब भी बात करते हैं हम कि वीपीएन में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये होता क्या है कि आपकी आईपी चेंज कर देता है। आप अगर पाकिस्तानी आईपी पे हैं अभी, और देखिए जब आप अमेजोन पे रिसर्च करें ना कि आपको प्रोडक्ट निकालनी है और आपको यानी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है कि प्रोडक्ट ऐसी निकालनी है कि जिसपे एफपीए सेलर इतने ज़्यादा हो, अच्छी सेल्स वेलोसिटी हो, उसका बाय बॉक्स स्टेबल हो, तो आप पाकिस्तानी आईपी में भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन जब आपको ब्रांड से सप्लायर फाइंड आउट करने होते हैं तो आपको आईपी चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते अगर आप आईपी चेंज नहीं करते। अब इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। अच्छा अब ये ब्राउजर है हमारा मोज़िला, तो यहाँ पे ये सेटअप वीपीएन की एक एक्सटेंशन हुई। अब इस एक्सटेंशन पे जाके फ्री एक्सटेंशन होती है। इस एक्सटेंशन अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज माय आईपी, तो ये आईपी आ रही है साइबरनेट कराची से, ये आईपी पाकिस्तान की आईपी आ रही है यहाँ पे। अब हम इसको आईपी को यहाँ से चेंज करते हैं, हमने यहाँ से यूएस सेलेक्ट कर दिया, ये कनेक्टेड हो गई। अच्छा ये नेट है ना स्लो हो जाता है जब हम वीपीएन जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं, तो इंटरनेट स्लो होता है। तो जब भी हम जो है वो ये देखिए यहाँ पे आईपी चेंज हो गई और ये यूएस की आईपी आ गई, यहाँ पे यूएस का
यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ, पहले जो कराची लिखा हुआ था तो वो यूएस आ गया। अच्छा, अगर आप जो है वो पाकिस्तानी आईपी पे कॉल इंपोर्ट खोलेंगे, कॉल इंपोर्ट नहीं खुलेगा पाकिस्तानी आईपी, तो आप यूएस की आईपी पे ओपन करेंगे तो खुल जाएगा। इसी तरह होम डिपो भी जो है वो पाकिस्तानी आईपी पे नहीं। तो बहुत सारे जो है वो सप्लायर्स और ब्रांड्स होते हैं जो अपनी वेबसाइट जो है वो हमारी आईपी पे नहीं खोलने की परमिशन देते, तो हमें आईपी चेंज करनी पड़ती है ताकि जो हम सर्चिंग करें तो वो हमारे रिजल्ट ऑप्टिमाइज रिजल्ट आए, यूएस की मार्केट के रिजल्ट आए। अच्छा, एक चीज ये हो गई वीपीएन की। अच्छा, दूसरी चीज ये हमने वीपीएन का डिस्कस कर लिया, बाकी ये टूल्स हो गए। और रिवर्स सोर्सिंग के तरीके क्या क्या होते हैं। रिवर्स सोर्सिंग के देखें मैनुअल तरीके भी हो सकते हैं कि आप बेस्ट सेलर में जाके वहाँ भी जो है वो चीज़ें अर्न कर सकते हैं, बाय कैटेगरी भी कर सकते हैं, कीपा पे भी कर सकते हैं, और टूल से भी ये चीज़ें रिवर्स सोर्सिंग हो सकती है। अच्छा, अब है क्या कि हम इसको शेयरिंग करूंगा। एक चीज पूछनी थी मुझे। जी पूछ। मैं पूछना चाह रहा था कि रिवर्स सोर्सिंग और क्या कहते हैं ये जो आपने वाली टेक्निक बताई हमारी डायरेक्टरीज वाली, इन दोनों में से इफेक्टिव कौन सी होती है ज़्यादा? मतलब दोनों में को अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादा अच्छे ब्रांड्स के रिजल्ट हमें किससे मिल सकते हैं? देखिए, रिवर्स सोर्सिंग जो है ना वो बेस्ट मेथड है कि आप पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं कि ये प्रॉफिटेबल, ये जो प्रॉफिट का तो पता नहीं चलता क्योंकि जब तक आपके पास अकाउंट्स नहीं होते, सप्लायर नहीं होता या उसके ट्रेड प्राइस नहीं होते, तो आपको प्रॉफिट का पता नहीं चलता। लेकिन अगर उसकी अच्छी सेल्स वेलोसिटी है, अगर उसका बाय बॉक्स जो है वो स्टेबल है, बाय बॉक्स की जो प्राइसिंग है वो स्टेबल है, तो आप को वो अगर उसकी सोर्सिंग ऐसी मिलती है कि आपको $1 ही बचा है लेकिन वो स्टेबिलिटी के साथ मिलती है, तो आप जो है वो रिवर्स सोर्सिंग की तरफ जाते हैं। हम कन्वेंशनल सोर्सिंग से बहुत कम चीज़ें मिलती हैं। और आपको किसी ने बता दिया, मैंने आपको 2 सप्लायर बता दिए, पेट्रा और कोल इंपोर्ट। अब आप जो है वो पेट्रा पे जाएंगे तो ये आपकी कन्वेंशनल सोर्सिंग हो गई और आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती, तो वहां से भी प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। तो अगर किसी लिंक से, किसी एफएन से या गूगल से आपने जो है वो कोई सप्लायर से निकाल लिया और आपको प्रोडक्ट फीड मिल गई उसकी इत्तेफाक से, या आपको चीज़ें मिल गई, तो वो भी अच्छे मेथड होते हैं, आप काम शुरू करने के लिए उनके साथ काम करते हैं। लेकिन अगर इन एनी केस आपको जो है वो नहीं मिलते तो हमें रिवर्स सोर्सिंग की तरफ जाना होता है। और इसमें जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेथड भी एक है जो हमारा आजमाया हुआ, और वो जो है वो हम सेकंड सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है वो रिवर्स सोर्सिंग पहले हम समझ लें कि होती क्या है। तो रिवर्स सोर्सिंग जो है वो हम रिकमेंड करते हैं कि ये काम करें। अच्छा, अब हम क्या करें तो रिवर्स सोर्सिंग अच्छा, तो यहाँ पे आ गए, हमारे पास एक स्क्रीन आ गई हमारे सामने अमेज़ॉन की। अच्छा, अमेज़ॉन पे जब भी हम कोई सर्चिंग करते हैं ना, तो हमारे पास जो जिप कोड है वो पाकिस्तान का आता है, क्योंकि हम पाकिस्तानी आईपी से जब भी उसको जो है वो एक्सेस करते हैं ब्राउज़र पे amazon.com, तो यहाँ पे पाकिस्तान आएगा कि डिलीवर्ड टू पाकिस्तान। तो यहाँ पे हमें आईपी चेंज करनी होती है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा होता है, तो हम जो है वो यहाँ पे 10005 इसको जाके अप्लाई कर देते। तो ये हमारे पास न्यूयॉर्क का आता है। जब हम पाकिस्तानी आईपी से कोई चीज सर्च करते हैं तो हमें इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते अमेज़ॉन के ऊपर अभी, पाकिस्तानी जिप कोड से, सॉरी। तो हमें ये जिप कोड चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे आईपी चेंज करने की हम बात नहीं कर रहे। अच्छा, जब भी हम जो है वो वीपीएन का ब्राउजर अलग रखते हैं, जब भी मैंने ये मोज़िला पे किया हुआ है,
कि हम इसका ब्राउज़र अलग रखते हैं और क्रोम एक्सटेंशन जो क्रोम का ब्राउज़र अलग रखते हैं सर्चिंग के लिए, क्योंकि जब अगर इस पे हम VPN ऑन कर देंगे ना तो हमारी जो अमेज़न पे हम सर्चिंग करें जिस पे हमें IP चेंज करने की ज़रूरत नहीं है वो भी स्लो हो जाएगी। तो हम जो है वो जो ब्रांड सर्च करते हैं उसका ब्राउज़र अलग रखते हैं और इसका ब्राउज़र अलग रखते हैं। अब वो क्रोम भी हो सकता है, आप 2 क्रोम कर लें, गेस्ट बना लें किसी का या 2 यूज़र बना लें तो वो चीज़ें हो। अच्छा, अभी जो है ना 1 मिनट रह गया और हमारा ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा। पहले मैं कोशिश करूँगा कि हम दोबारा इसको साइन इन कर लें।